मोहतरम हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार अस्मा व सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला के मुक़द्दस नामों में एक अज़ीम और बाबरकत नाम मुबारक रज़्ज़ाक़ है। खालिक़ कायनात सारी कायनात को रोज़ी अता फरमाता है। अल्लाह ताला के सिवा दुनिया में कोई किसी को रिज़्क़ न दिया है न दे सकता है। रिज़्क़ का कफ़ील खालिक़ कायनात है और वही तमाम मख़लूक़ात को रोज़ी पहुँचाता है। अल्लाह ताला के सिवा अगर कोई किसी और को रोज़ी रसा समझे, रिज़्क़ देने वाला अगर समझे तो वो मुशरिक है, काफिर है, बेदीन है। वो परवरदिगार जिसने सबको रिज़्क़ अता फरमाया और सबको रिज़्क़ अता फरमाता है, उसी रब ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया उसमें से पाक चीज़ों से खाओ। अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने का मोहताज बनाया, ज़रूरतमंद बनाया। ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिस्मानी क़ुव्वत के लिए रिज़्क़ ज़रूरी है और इस एहतियाज व ज़रूरत पर भी रब ने फरमाया कि जो शय मिले वो ना खाओ, जो चाहे वो ना खाओ, बल्कि वो खाओ जिसको अल्लाह ताला ने पाक बनाया है। हाज़रीन, खालिक़ कायनात ईमान वालों को इस आयत पाक में सूरह बक़रा की आयत नंबर 172 में दो हुक्म फरमा रहा है। एक तो ये कि तुम खाओ पाक चीज़ों से, और दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम अल्लाह की ही इबादत करते हो, दुनिया में हर मोमिन यही मानता है और जानता है कि हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना माबूद नहीं समझते। जब अल्लाह ताला के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते, किसी को खालिक नहीं जानते, किसी को इलाह नहीं मानते, तो फिर उसके दिए हुए रिज़्क़ पर उसका शुक्र करना चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह ताला दे और हम शुक्र किसी और का अदा करें, ये नाशुक्री की बात होगी और एहसान फरामोशी की बात होगी। हाज़रीन किराम, खाने पीने की अशिया में पाक चीज़ों की बड़ी अहमियत है। और पाक चीज़ें होती क्या हैं, उसको अगर समझना है तो इसके बारे में मुफस्सिरीन और बुज़ुर्ग हज़रात ने यह तहरीर फरमाया है कि कुरान मजीद में जिन पाक चीज़ों के खाने का हुक्म फरमाया गया उसकी 3 किस्में। पाक चीज़ें क्या क्या होती हैं? इरशाद फरमाया कि एक पाक रिज़्क़ तय्यब जिसको कहा जा रहा है, वो पाक रिज़्क़ की एक किस्म है कि वो हलाल होता है। दूसरी किस्म ये है कि वो साफ़ी होता है, साफ़। और तीसरे पाक रिज़्क़ की किस्म ये है कि वो क़व्वाम होता है। तो तय्यब हलाल, तय्यब साफ़ और तय्यब क़व्वाम, पाक रिज़्क़ की ये 3 किस्में। इन तीनों का माना क्या है और इसमें फ़र्क क्या है? तो इसके मुतालिक मुफस्सिरीन किराम ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हलाल और पाक चीज़ खाने का हुक्म फरमाया उसका माना ये है कि लुक़्मा-ए हलाल के पाने में बंदा अल्लाह की नाफरमानी ना करे तो उसको हलाल कहते हैं। रिज़्क़ पाने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे तो वो रिज़्क़ हलाल होता है। जैसे रिज़्क़ पाने के लिए हराम तरीक़ा इख्तियार करना, झूठ तक का तरीक़ा इख्तियार करना, धोखाधड़ी इख्तियार करना, सूद का कारोबार करना और बाकी हराम जितने भी काम हैं, चोरी करना, गस्ब करना, माल छीन लेना, किसी को धोखा देना, गफलत में कोई चीज़ उसे बेवकूफ़ बनाकर हासिल कर लेना, ये सारे नाजायज़ काम हैं, नाफरमानी के तरीक़े। तो नाफरमानी से नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी के ज़रिए जो लुक़्मा हासिल किया जाए उस लुक़्मे को हलाल कहते हैं, वो हलाल तय्यब। और दूसरा तय्यब की दूसरी किस्म है साफ़। साफ़ का माना ये है कि बंदा उस रिज़्क़ के हासिल होने के बाद
अल्लाह ताला को ना भूले, रिज़्क़ देने वाले परवरदिगार रज़्ज़ाक़ को ना भूले। तो रिज़्क़ खाने के बाद यानी लुक़मा हासिल करने के बाद, कमाई करने के बाद, खाने के बाद में अल्लाह ताला को ना भूलें, उसका शुक्रिया अदा करें। ये कैफियत अगर दिल में पैदा होती है तो हम समझ सकते हैं कि हमको जो लुक़मा मिला है वो हलाल और वो तय्यब साफ़ है। फरमाबरदारी के ज़रिए हासिल किया जाए तो तय्यब हलाल है, और फरमाबरदारी के ज़रिए हासिल करके लुक़मा हासिल होने के बाद रब को न भूलें तो वो तय्यब साफ़ है। और फिर तीसरी किस्म उसकी है कव्वाम। कव्वाम यानी वो लुक़मा हलाल का, वो लुक़मा तय्यब का, तय्यब की वो किस्म कि जिसको हासिल करने के बाद, जिसको खा लेने के बाद में बंदा अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके और अपने अक़ल की हिफाजत कर सके। तो नफ्स कंट्रोल में आए, अक़ल हिफाजत में आए, अक़ल महफूज हो जाए। मतलब ये हुआ कि तय्यब की तीसरी किस्म वाली जो किस्म है वो कव्वाम, वो लुक़मा जिसको हासिल होता है वो अक़लमंद होते हैं। इन तमाम चीज़ों से मालूम ये हुआ कि बंदा जब लुक़मा खाए, खाना खाए, तनावुल करे, तो वो लुक़मा अगर हराम का हो तो बंदा नाफरमान हो जाता है। वो लुक़मे से अगर रब की शुक्रगुज़ारी पैदा ना हो तो फिर वो तय्यब लुक़मा नहीं होता। और उस ग़िज़ा के बाद अक़ल न आए और नफ्स को काबू में न रखा जा सके तो इसका माना ये हुआ कि ये लुक़मा हमने जो खाया है वो तय्यब नहीं है। तो लुक़मे का, ग़िज़ा का तय्यब होना ज़रूरी है। तय्यब यानी पाक, बेहतर, अच्छा। हाज़िरीन किराम, हलाल लुक़मे के मुतालिक़ बहुत सारी तफ़सीलात हैं, अहादीस पाक भी है, बुज़ुर्गों के अक़वाल भी है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको आपके गोशेगुज़ार करता रहूँगा। मुफ़स्सिरीन किराम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल लुक़मा खाने, पाक लुक़मा खाने का जब इस उम्मत को हुक्म फरमाया तो इस उम्मत की ये भी एक ख़ासियत है, बहुत सारी इसकी फ़जीलतें हैं इस उम्मत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। तो उसमें एक फ़जीलत ये भी है कि रब ने अंबियाई किराम को जो चीज़ें खाने का हुक्म फरमाया, इस उम्मत को भी वही हुक्म फरमाया। यानी खाने पीने की अशिया में ये उम्मत नबियों की तरह ग़िज़ा दी गई है। इस उम्मत को ग़िज़ा और रिज़्क़ वो पाक दिया गया जो रब ने अंबिया को अता फरमाया। अंबिया वो पाक हस्तियाँ हैं कि दुनिया में मखलूक़ात में उनसे ज़्यादा अच्छे, बेहतर, अफजल कोई और नहीं। तो सबसे पाक मखलूक़ात को पाक लुक़मा रब ने जो अता फरमाया, वो लुक़मा, वो ग़िज़ा इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो रब ने फरमाया अंबिया इकराम के बारे में सूरह बक़रा में, या अय्युहर-रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान, कि ऐ मेरे पैगम्बर हो, पाक चीज़ों से खाओ, नेक अमल करो। उसी सूरह बक़रा में इस आयत के 2-3 आयतों के बाद रब ने यह भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, पाक चीज़ों से खाओ जो हमने तुमको अता किया है। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और तुम अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो। हाज़िरीन किराम, नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिब। अल्लाह ताला पाक है, तय्यिब है, और तय्यिब वो तीब को ही पसंद फरमाता है, यानी अच्छाई और खुशबूदार चीज़ों को ही अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो रब ताला जो पसंद फरमाता है ईमान वालों को, वो खाने का हुक्म फरमाया। हाज़िरीन किराम, रिवायत में, हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक़ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया, अंबिया इकराम कैसी पाक ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते थे और पाक लुक़मा कैसा होता है, यानी कमाई का ज़रिया क्या होना चाहिए। जैसे इस दौर में कमाई के मुख्तलिफ़ ज़रिए लोग हम अक़साम के तरीक़े इख्तियार कर लेते हैं और जो मन में आए वो कमाई का ज़रिया इख्तियार कर लेते हैं। जायज़ नाजायज़ नहीं समझते, बेहतर है या नहीं है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बस पैसा मिल जाए, घर बार चले, खाने पीने को मिल जाए, काफ़ी, ये समझा जा रहा है।
तो सबसे पाक कमाई का जरिया क्या हो सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतों में आता है, ये तफसीर खाजिन में है, रुविया अन्ना ईसा अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन गज़ली उम्मी। रिवायत की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो लुक़मा खाते थे जो आपकी वालिदा माजिदा कपड़े बुनकर, कपड़े बनाकर कमाई करते थे। यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गज़ल करती थी, यानी लिबास बनाती थी, कपड़े बनाती थी। पिछले ज़माने में हाथ से कपड़े बुने जाते थे, तो उस तरीक़े से कपड़े बनाकर उसे फ़रोख्त करने के बाद जो कमाई हासिल होती, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा की कमाई से खाते थे। नबी हैं तो ये मालूम हुआ कि सबसे पाक वो कमाई है जो इंसान अपने हाथों से कमाए। आजकल जो कमाइयाँ होती हैं, हाथ मैला नहीं होता, सारे काम हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर, एक मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, मेहनत लगती होगी मगर आसान काम है। ज़मीनों के कारोबार और दरमियान में कारोबार का वास्ता बन जाना, एक दो आदमी को कारोबार कराने के लिए बीच में हम वास्ता हो जाते हैं, जायज़ है, मना नहीं है, उसमें झूठ ना बोला जाए, धोखा ना दिया जाए, तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सबसे बेहतरीन पाक कमाई क्या है? हाथ की कमाई। इसीलिए हाज़रीन, अंबिया किराम हाथ से काम करते थे। कुरान मजीद पढ़े आप, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगी लिबास अपने हाथों से बनाते थे, उसे फ़रोख्त करते और अपना गुजारा करते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नज्जार थे, कारपेंटर, ये काम आप किया करते थे, लकड़ी का काम आप किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती एक मरतबा तो आप बनाए हैं, मगर कश्ती बनाने का हुनर आपके पास था। ऐसे कई अंबिया किराम बाज़ाब्ता हुनरमंद गुजरे हैं, जबकि अल्लाह ताला पे सबसे ज़्यादा भरोसा मखलूक़ात में अगर किसी को अल्लाह ताला पे भरोसा होता है तो वो अंबिया किराम सबसे बड़े यकीन वाले, यानी खालिक़ कायनात ही रिज़्क़ अता फरमाता है, उनको यकीन है, उसके बावजूद उन्होंने कसब का ज़रिया बनाया, कमाई का ज़रिया बनाया। तो सबसे बेहतरीन पाक कमाई का ज़रिया वो जो इंसान अपनी क़ुव्वत और अपने बदन से करे। अब ये तरक्की याफ्ता दौर है, उसमें अगर अपनी अक़ल भी इस्तेमाल कर लेता है तो कोई अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, बेहतरीन बात है। बहरहाल हाज़रीन किराम, उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़सीर खाज़िन में आता है, वकाना रिज़्क़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल गनीमा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर जो गुजारा आपके घर बार अहले बैत वगैरह का होता था, वो गुजारा माल गनीमत से होता था। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले तिजारत फरमाते थे। ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तिजारत नहीं फरमाई, अपना सारा वक्त कौम की हिदायत के लिए मसरूफ़ कर दिया। सरकार यही फरमाते थे, बाज़ार तशरीफ़ ले जाते, मक्का मुअज़्ज़मा खाने काबा तशरीफ़ ले जाते, जहाँ लोग जमा होते वहाँ तशरीफ़ ले जाते, लोगों को नसीहत करते। और इसके इवज़ में सरकार को कोई चीज़ दुनिया वाले नहीं देते थे और ना ही हुज़ूर को उसकी ज़रूरत थी। कुरान मजीद में जा बजा आता है, अल्लाह ताला अंबिया किराम से फरमाते हैं, नबी आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि रिज़्क़ा, ला अस्अलुकुम अलैहि माला, कि इसके बदले में मैं तुमसे ना रिज़्क़ चाहता हूँ ना माल चाहता हूँ। यानी अल्लाह ताला अंबिया किराम को बराह रास्त रिज़्क़ अता फरमाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बार का जो खर्च चलता था वो माल गनीमत से चलता था। माल गनीमत से कैसे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुश्मनों से लड़ाई के लिए मैदान में खुद तशरीफ़ ले जाते थे। जब दुश्मन हमला आवर होते तो हुज़ूर खुद तशरीफ़ ले जाते और दुश्मन माल छोड़कर जो चला जाता वो माल गनीमत कहलाता। तो उसमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा होता है, फिर बचे हुए माल में से जितने लोग मैदान में शरीक थे, लड़ाई में शरीक थे, उनमें तक़सीम किया जाता है। तो माल गनीमत इसके बारे में फरमाया गया कि वो अत्यबुत तय्यिबात अल-गनाइम, सबसे पाक अगर कोई माल है तो वो माल गनीमत है। पाक क्यों? ये किसी से छीना हुआ नहीं है, बल्कि ये खुद छोड़ा हुआ है, छोड़कर जाने की वजह से वो माल गनीमत होता है। ये दुनिया भर के लड़ाइयों का दस्तूर है।
तो इस्लाम की कोई ख़ास बात नहीं है, कोई इस्लाम पे एतराज़ भी नहीं कर सकता। अरे लोगों का माल ले लिए नहीं, वो लोग छोड़ के चले गए। तो दुनिया के हर लड़ाई का यही दस्तूर है, दीन इस्लाम का भी यही तरीका है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने जो माले गनीमत का दस्तूर दिया, दुनिया वालों ने वो दस्तूर, वो तरीका इख्तियार किया। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार का खर्च और उनके गुजारे के लिए मैदान लड़ाई में तशरीफ़ ले जाते और इतनी मेहनत फरमाते। कितनी मेहनत है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। भूखे रहना, धूप में रहना और हथियार चलाना, बदन को बिल्कुल तंदही के साथ रखना, दुश्मन से लड़ना, अपनी जान को दांव पे लगाना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो खर्च के लिए, घर बार के खर्च के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत को पसंद फरमाया। वो क्यों? इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे और कारोबार करने का वक्त ही नहीं था। बहरहाल हाज़िरीन किराम, सारी बात का खुलासा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेरोज़गारी या खामोश रहने को पसंद नहीं फरमाया। इस वक्त हम ये देखते हैं कि बेरोज़गारी, ये मरज़ और ये बीमारी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। बाप की कमाई पर बच्चे पलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ तक कि तालीम भी ख़त्म हो जाती है, नौकरी नहीं लगती तो बाप की कमाई पे रह जाते हैं। या फिर घर के बड़े भाई वो पूरों की जिम्मेदारी उठाते हैं, माँ बाप भाई बहन सब से जुदा होकर कोई भी दूसरे मुल्क को चले जाते हैं, वो पैसे भेजते रहते हैं, ये लोग खर्च करते रहते हैं। बाकी जितने छोटे मातहत भाई वगैरह सब रहते हैं, सब बेकार रहते हैं, भाई की कमाई पर या बाप की कमाई पर अपना गुजारा करते हैं। ये लापरवाही है और ये सुस्ती है, काहिली है। दीन इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। मुसलमान है, कारोबार में भी आना चाहिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हवस से, ज़रूरत से ज़्यादा हवस नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश करने की ज़रूरत नहीं है। गुजारा जिस पे हो जाए उतनी कमाई काफ़ी है। तो बहरहाल रिज़्क़ हलाल के मुतालिक आज हम आपके गोशे गुजार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल, पाक, साफ, कव्वाम रिज़्क़ इख्तियार करने का हुक्म फरमाया। हाज़िरीन किराम, हज़रत ये एक हदीस पाक है, एक सहाबिया है उम्मे अब्दुल्ला, हज़रत उम्मे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये और एक सहाबी हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला, उनकी बहन है। तो हज़रत उम्मे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध भेजा। सख्त धूप थी, गर्मा का मौसम था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। इफ्तार का वक्त आया तो उन्होंने हुज़ूर की खिदमत में दूध भेजा एक बर्तन में, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में वो दूध इख्तियार फरमाएँ, उसको नोश फरमाएँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध लाए थे उनको दूध के साथ वापस कर दिया और ये पूछा, ये फरमाया कि ये दूध कहाँ से आया, ये पूछो। यानी कोई भी खिला रहे पिला रहे तो तहकीक करना, जो मिला खा लिए। अब दावत, ये लोगों को ये मालूम है कि भाई दावत कबूल करना सुन्नत है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो दावत दी जा रही है, कोई भी दावत हो, शादी की हो, वलीमे की हो, अकीक़े की हो, फलाह हो, जो भी हो, उसकी कमाई के सोर्सेस क्या है, कहाँ से कमाई, ये मालूम करना ज़रूरी है। बगैर मालूम किए खाने की इजाज़त नहीं है। दावत कबूल करना तो सुन्नत है, लेकिन कमाई का ज़रिया क्या है ये मालूम करना ज़रूरी है। और हराम लुक़मे से बचना फ़र्ज़ है। हमको सुन्नत तो याद है मगर फ़र्ज़ याद नहीं। तो सुन्नत की अदायगी और फ़र्ज़ तक किया जा रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहक़ीक़ फरमा रहे हैं। अब जैसे इस वक्त की दावत हो जहाँ पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, जाहिर है कि वो रहन के माल से लाया गया, सूद लिया गया, बैंक से कर्जा लिया गया, कोई दूसरे आदमी से कर्जा लिया गया सूद की बुनियाद पर, ये सारे मामला होते हैं। तो ये हराम कारी के ज़रिए जो दावत की जा रही है उसका खाना भी जायज़ नहीं है। तहक़ीक़ कर लेना चाहिए।
दावत कबूल करना यकीनन सुन्नत है, मगर हलाल लुक़मे की दावत कबूल करना सुन्नत है, हलाल कमाई की दावत कबूल करना सुन्नत है। जिसकी कमाई में शुबा हो उससे परहेज़ करना लाज़िम है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहलवा भेजा कि ये मालूम करो, ये पूछो कि ये दूध कहाँ से आया। तो वो सहाबिया खातून अपने खादिम से ये फरमाती हैं कि अर्ज़ करो ये हमारी बकरी का दूध है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समाअत फरमाकर फिर दोबारा वापस भेजा और फरमाया कि वो बकरी कहाँ से आई, मतलब कहीं थी, चल रही थी, जंगल से उठा ली, किसकी है नहीं मालूम, ले ली, या क्या मामला है, खरीदे। तो वो खातून अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर हमने ख़रीदी है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि वो बकरी कहाँ चरती है, कौन सी घास खाती है, तुम्हारी अपनी कमाई की, तुम्हारे अपने खेत की, बाग की, या फिर किसके भी बाग में किसके भी घास पर अपना मुँह डाल देती है। तो खातून अर्ज़ करती हैं कि हुज़ूर ये मेरी अपनी कमाई की घास खाती है, हमारे बाग से खाती है। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, दूध नोश फरमाया। वो खातून आई, अर्ज़ करने लगी हुज़ूर आपने इतने सवालात किए आज, ये क्या बात, किस वजह से। तो सरकार ने फरमाया देखो अल्लाह ताला हमको हुक्म फरमाता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ मेरे पैगम्बर, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ नबियो, ऐ पैगम्बरों, पाक चीज़ों से खाओ और नेक अमल करो। तो अल्लाह ताला ने पाक चीज़ों से खाने का हुक्म नबियों को फरमाया, तो पाक चीज़ों से खाने का हुक्म इस उम्मत को फरमाया। इस उम्मत के सिवा किसी नबी की उम्मत को ये हुक्म नहीं दिया गया। मतलब एक रहनुमाई कर दी गई रब ताला की तरफ से कि तुम्हारे खाने की ये चीज़ें हैं, ऐसे ही छोड़ दिया जाता। और क़यामत के दिन पूछते या क़ब्र में पूछते ये हराम था क्यों खाए, क्या जवाब होता हमारे पास, यही कि हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे कल्ब सीने में दिल नहीं था, दिमाग में अकल नहीं थी, मालूम कर लेना था, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बताया ये हलाल है ये हराम है, पाक चीज़ों से खाओ, ये भी एहसान है परवरदिगार का। आज दुनिया में हम देखते हैं भाई, हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो जो आकाओं किस्म के जो लोग होते हैं उनके नाज नखरे बहुत होते हैं, क्या करना बोलते नहीं, गलती हो गई तो अकल नहीं है, क्यों करें ऐसा, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या मर्जी है, किसको मालूम। दुनिया में तो ये दस्तूर चलता है, लेकिन हमारा मौला, हमारा परवरदिगार खालिक़ कायनात अपनी मर्जी भी बता दिया, अपनी नाराज़ी भी बता दिया। अगर रब ना बताता तब भी हम गलती करते तो सज़ा के मुस्तहक़ थे, लेकिन एहसान है परवरदिगार का कि किससे राज़ी होता है ये भी फरमा दिया, क्या खाना है ये भी फरमा दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया पाक चीज़ों से खाओ, अल्लाह ताला हमको हुक्म फरमाता है, इसलिए मैं तहक़ीक़ कर रहा हूँ। तो हाज़िरीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के सवालात करना ये बता रहा है उम्मत को कि जब कोई चीज़ खाने पीने पहनने ओढ़ने के सामने आ जाए फ़ौरन कबूल न करो, एहतियात करो, तहक़ीक़ करो, शक भी ना करो। किसी की कमाई पे शक करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारी एहतियात अपनी जगह, हमारी एहतियात अपनी जगह। मिसाल के तौर पर भाई आप किसी की गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, चलाने वाला तो चला रहा है, लेकिन आप बोलते हैं अगर तेज़ जाए तो भाई ज़रा संभल के जाओ। मतलब हम अपनी एहतियात चाहते हैं, वैसे ही हमको अपनी एहतियात में रहना है, क्योंकि गाड़ी की टक्कर हो जाए तो जान जा भी सकती है, गई तो दुनिया गई, नहीं गई तो खैर दुनिया में थोड़ा नुकसान। लेकिन ये ईमान पर चलने के रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ तो ईमान भी जाता है, दोज़ख के भी मुस्तहक़ हो जाते हैं, जन्नत से महरूमी भी हो जाती है। इसीलिए एहतियात करना चाहिए। जो दावत दी है शरीक हो जाओ, तहक़ीक़ करिए। फ़ी ज़माना आम तौर पर जो दावतें लोग कर रहे हैं, बिलउमूम मैं कह रहा हूँ, हर दावत के बारे में नहीं कह सकता, मगर बिलउमूम ऐसा होता है कि लोग सूद पे कर्जा लेकर, रहन पे कर्जा लेकर दावतें करते हैं। जायज़ नहीं है ऐसी दावतों में शिरकत करना, और ना ऐसा लुक़मा खाना जायज़ है। अब आप गौर करें बात यहाँ पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि बकरी क्या खाती है, कौन सी ग़िज़ा खाती है, तुम्हारे अपने बाप की या दूसरों की। हाज़िरीन, हमारे शहर हैदराबाद में बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दिन गुजरे। औलिया अल्लाह किनको कहते हैं, हमने समझा नहीं है औलिया अल्लाह कि आजकल कुछ नादान लोग हैं, औलिया अल्लाह का जिक्र करे तो अरे कहीं करते हुए अल्लाह का जिक्र करो। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी प्रैक्टिकल ज़िंदगी होती है,
उनकी ज़िंदगी पढ़ने सुनने से अमल कैसा करना, ये रास्ता मिलता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया पाक चीज़ों से खाओ। अब औलिया की ज़िंदगी को देखो कि वो कैसे पाक होते हैं। दो वाक़े आपको सुनाऊंगा। हमारे शहर में माशाअल्लाह दो बड़े कुतुब गुजरे, हज़रत यूसुफ़ैन, हज़रत यूसुफ बाबा, हज़रत शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैहि। बड़ी अजीम शख्सियत है, बाकमाल शख्सियत है। उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, औलिया इकराम तक़वा और परहेज़गारी वाले होते हैं। बेहतियाती के साथ रहने वालों को वली नहीं कहते, दीन और शरीयत पर कायम रहने वालों को वली कहते हैं। दीन से हटने वाले वली नहीं होते, शैतान होते हैं। अल्लाह के नबी का दीन, शरीयत, इस्लाम, यही मेयार है हक़ का। यहाँ ज़्यादा शरीयत से हट गए तो दीन से भी हट गए, हक़ से भी हट गए, अल्लाह की रहमत से भी हट गए। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन पर अमल करना सिखाते हैं। अब कहाँ हम उन बुजुर्गों की बात करें, हज़रत यूसुफ़ैन की। उनके जानवर कैसे थे जिस पे वो सवार होते थे, उनकी सवारी घोड़े। उसके मुतालिक उन बुजुर्गों की सीरत में लिखा जाता है कि हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैहि नामपल्ली के इलाके में रहते थे। वहाँ उनका क़ियाम था। उस वक्त वहाँ आबादी नहीं थी, खेतियाँ थी। हाज़िरीन, वो अपने घोड़ों को छोड़ देते और एक मकाम पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते। सिपाही थे वो, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि के फ़ौज में थे। तो फ़ौज में थे, अब बाकी वक्त उनको मिल जाता। फ़ौजी हमेशा 24 घंटे तो मसरूफ़ नहीं रहते, साल के 12 महीने भी मसरूफ़ नहीं रहते। वक्त अच्छा मिल जाता है तो वो सारा वक्त उन्होंने रब की इबादत में गुजार दिया। तो जब घोड़ों को छोड़ देते तो उनके घोड़ों का हाल ये था कि वो खेती में रहते, लेकिन किसी खेती से कहीं भी किसी भी मकाम की घास नहीं खाते थे। वही घास खाते जो हज़रत यूसुफ़ैन उनको देते। जबकि जानवरों की आदत होती है जहाँ हरियाली दिखी चर देते। तो हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैहि के घोड़े भी इतने अक्लमंद और परहेज़गार हैं। वो ये जानते हैं कि हम पे जो सवार होते हैं वो अल्लाह के पाक बंदे हैं। अगर हम हराम और नाजायज़, हैवानों के लिए कोई हराम नाजायज़ नहीं है, लेकिन सवार होने वालों के लिए हराम और नाजायज़ का कानून है। तो ये हैवान बेअक्ल अपने सवार होने वाले अक्लमंदों का इतना लिहाज रखते हैं और उनकी इतनी ताज़ीम करते हैं कि अगर हम किसी और के खेती से ग़िज़ा खा लेंगे, चारा चर लेंगे, तो हमारे बदन से जो पसीना निकलेगा वो पसीना इन बुजुर्गों को लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पसीना मुश्तबे या फिर हराम ग़िज़ा से बना हुआ उनके बदन को नापाक ना कर दे। इतनी एहतियात हैवान करते थे। अब आप समझ रहे होंगे, अरे इतनी समझ आती क्या हैवानों में। देखिए हाज़रीन, हमारी तबीयतें हैवानों जैसी होगी, इसलिए हमारे को ये समझ नहीं आती। हैवान को भी इतनी समझ आती है, ये समझ हमको इसलिए नहीं आती कि हमारी तबीयत हैवानों जैसी हो गई है। बिला मुबालगा अर्ज़ करो, मैं कोई ज़्यादती की बात नहीं कर रहा हूँ। वाक़ियतन आज हमारी समझ हैवानों की जैसी है। इसीलिए तो लड़ते झगड़ते, माल दौलत के लिए रिश्तेदारियाँ नहीं देखते, काटने काटने की बातें करते। इस वजह से होता है, तबीयतें हैवानों जैसी हो गई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कुरान मजीद में एक परिंदे का जिक्र है, हुदहुद। क्या कमाल था उस परिंदे का। आसमानों की बुलंदियों पर उड़ता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे होते, वो कुछ आगे आसमानों पर चलता था। जहाँ पड़ाव डालना है, पानी जिस ज़मीन के अंदर है वो उस जगह ज़मीन पर उतर जाता। लश्कर जब उसके करीब आता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता था कि यहाँ पानी, ज़मीन खोदी जाती, पानी निकलता। आसमानों की बुलंदी पर उड़ने वाले परिंदे को, हुदहुद को, ज़मीन के अंदर वाला पानी नज़र आता था। जब एक परिंदे को इतनी समझ हो सकती है तो क्या घोड़ों को, अल्लाह वाले जिस पर सवार होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती कि क्या हलाल है क्या हराम है। हलाल हराम उनके लिए नहीं है, लेकिन जो शख्सियतें उन पर सवार होती हैं उनका लिहाज करते थे, उनका अदब करते थे। तो हैवान भी इतने पाक होते जो पाक ग़िज़ा खाते हैं। इससे मालूम ये होता है कि अगर हलाल, पाक, तय्यब, साफ, कव्वाम ये ग़िज़ा और ये ग़िज़ा की कमाई का ज़रिया कोई इख्तियार नहीं करता है तो वह हैवान से बदतर है। हराम कमाई करना, किसी को फिरा देना, धोखा देना, झूठ बोल के जो है माल लूट लेना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ों का तरीक़ा है। लोग इसी को अक्लमंदी समझते हैं।
अक्सर दुकानों में होता है, कोई आदमी खरीद के ले जाता है, देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया, एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। हंसना उस पर नहीं है जिसने खरीदा है, हंसी तो तुम पे आती है जो धोखा दे के बेच रहे हैं, झूठ बोल के बेच रहे हैं। क्योंकि तुमको अपनी आखिरत की अकल नहीं है, अपनी कब्र की फिक्र नहीं है, अपने मौला को राजी करने की फिक्र नहीं है। जो काम हैवान भी नहीं करते वो काम इंसान कर रहा है, धोखाधड़ी के साथ, झूठ के साथ कारोबार कर रहा है। रब ताला ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको जो रिज़्क़ अता फरमाया वो पाक रिज़्क़ में से खाओ। तो अल्लाह ताला पाक रिज़्क़ खाने का हमको हुक्म फरमा रहा है। हाज़रीन, हुज़ूर पिराने पीर सैयदना गौसे आज़म सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हज़रत शिबली अलैहि रहमतु व रिज़वान के मुताबिक, आपके मुताबिक लिखा है कि जब आपके सामने लुक़मा, खाना, रोटी वगैरह पेश की जाती और आप खाना चाहते, अगर वो हलाल लुक़मा होता तो तनावुल फरमा लेते, अगर वो ग़िज़ा, रोटी, खाना हराम होता या मुश्तबे होता, शक की बुनियाद अगर उसमें होती, तो आपके उंगलियां मुड़ते नहीं थे, अकड़ जाते थे। उंगलियां अकड़ जाते थे मतलब हज़रत के उंगलियां भी बताते थे ये आपके लायक नहीं है। पाक लुक़मा खा खा के आदमी का दिल जब इतना पाक हो जाता है तो उसकी उंगलियों को भी शऊर आता है, उंगलियां भी, हाथ भी पहचान लेती है कि ये हलाल है, मुश्तबे है, या जायज़ है, या बेहतर है, तय्यब है, क्या है। तो गौर कीजिए, हलाल लुक़मे की वजह से दिल साफ होता है, अक़ल पैदा होती है। रब तबारक व तआला ने हलाल लुक़मा खाने का हमको हुक्म फरमाया। बहुत सारी अहादीस शरीफ आए। हाज़रीन किराम, करीब 4 सफ़हात पर हमने कुछ अहादीस, अख़बार, बुज़ुर्गों की रिवायतें वगैरह लिख के आए हैं। 30 के करीब कुछ अख़बार है। मैं कोशिश करूँगा कम वक्त में आपको सुना दूँ। रिवायतों में आता है, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी किताब में, अल अक्लु मिनल हलाली सबबुन ली क़बूल दुआई वल इबादत, यानी हलाल लुक़मा खाना, हलाल लुक़मे की वजह से, हलाल ग़िज़ा की वजह से दुआ भी कबूल होती है, इबादत भी कबूल होती है। दुआ की कबूलियत और इबादत की कबूलियत का दारोमदार हलाल लुक़मे पे। कैसे? फरमाया जैसा कि हराम लुक़मे की वजह से ना दुआ कबूल होती है ना इबादत कबूल होती है। तो हराम से इबादत और दुआ कबूल नहीं होती तो हलाल से होती है। मान लीजिए कि अगर किसी आदमी की दुआ कबूल नहीं होती तो वह हलाल लुक़मा खाने की कोशिश करे, हलाल कमाई करे, दुआ कबूल हो जाती है। और वाक़ियतन होता है माशाअल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, क्या है लोगों, अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद फरमाता है, पाकी को ही कबूल करता है। यानी इंसान नापाक रूह के साथ अल्लाह के दरबार में आए, रब को कबूल नहीं है, नापाक ज़बान के साथ आए, अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह ताला पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, पाकी को कबूल फरमाता है और खुशबू को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला को यही पसंद है। और रब तबारक व तआला ने, हुज़ूर ने फरमाया, तफसीर इब्न कसीर में है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को वो हुक्म फरमाया जो हुक्म अंबिया को दिया, कुलू मिन तय्यिबात, पाक चीज़ों से खाओ। रसूलों को रब ने हुक्म फरमाया पाक चीज़ों से खाओ, और इस उम्मत को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया पाक चीज़ों से खाओ। मतलब ये है कि ये उम्मत इस काबिल है कि पाक खाए। हमारा मकाम, मर्तबा, लेवल, स्टेज बताया जा रहा है इसमें। मिसाल के तौर पर हाज़िरी, अच्छी ग़िज़ा, बाज़ तबीयतों को रास नहीं आती। बाज़ ऐसे हैवान होते हैं कि वो सिर्फ गंदगी खाते हैं, सिर्फ गंदगी खाते हैं। यानी अच्छा खाने के लिए भी तबीयत उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो जिसकी तबीयत जितनी नापाक होती है, जितनी गंदी होती है, वो उतना नापाक खाता है। इंसानों में भी हराम कमाई वो लोग करते हैं, हराम लुक़मा वो लोग खाते हैं जिनकी तबीयत गंदी होती है। हैवान, गंदगी खाने वाले हैवानों की आदत जिनकी होती है वही लोग हराम खाते हैं। और जिनकी तबीयत में नफासत हो, जिनकी तबीयत में उम्दगी और बेहतरी हो, वो हलाल लुक़मे को पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक परिंदा है, उक़ाब भी कहा गया, मिलावट वाली चीज़ नहीं कबूल करता। उक़ाब क्या है? अगर दूध उसके सामने रख दिया जाए, उसमें पानी मिला दिया जाए, तो वो अपनी चोंच से सिर्फ दूध पीता है, पानी छोड़ देता है।
रब ने उसे बनाया उस परिंदे को ऐसे, यानी उसकी तबीयत जितनी नफीस है वो उतनी नफीस उम्दा चीज को इख्तियार कर रहा है। तो ऐसे ही अगर हमारा दिल पाक है, फिक्र पाक है, तसव्वुर पाक है, रूह पाक है, बदन पाक है, तो पाकी को पसंद करेंगे। बाज ऐसे बंदे होते हैं कि गंदे रहते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि नफासत में बेहद उम्दा, थोड़ी सी हवा में बदबू आ जाए तो फौरन सूंघ लेते हैं, तबीयत में बड़ी नफासत है। तो ऐसे ही ग़िज़ा इख्तियार करने के लिए भी इंसान के ईमान में और ईमानी तबीयत में नफासत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को पसंद फरमाता है। हाज़िरीन किराम, वक्त होता जा रहा है, मैं एक दो वाक़ियात आपको बताऊंगा। एक बड़े बुजुर्ग हैं, चंद बुजुर्गों की मुलाकात हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज़रत सुफियान बिन उयैना और हज़रत वहैब, ताबीन अतबा ताबीन में से बुजुर्गान दीन है। उन बुजुर्गों के मुतालिक ये लिखा जाता है कि एक मरतबा तर खजूर का जिक्र हुआ इनके पास, आपस में मुलाकात हुई। वो भी कैसा माशाअल्लाह क्या खुशगवार ज़माना था, अल्लाह वालों के साथ रहते थे। अब हम ढूंढे तो बड़ी मुश्किल से मिलते अल्लाह वाले साथ रहने हैं, नहीं है का सवाल नहीं है, मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं, मादूदा चंद है, ढूंढना पड़ता है। वो ऐसा ज़माना था कि अल्लाह वालों के साथ रहते थे। अब गुनाहगार भी कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह वाले नहीं मिल पा रहे। तो सारे हजरात की मुलाकात हुई, तर खजूर के बारे में गुफ्तगू हुई उनके आपस में। तो हाज़िरीन, वो जो बुजुर्ग है हज़रत वहैब, उन्होंने फरमाया कि तर खजूर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं चंद सालों से तर खजूर खाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? लोगों ने, दूसरे हजरात ने सवाल किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, सुफियान बिन उयैना ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो हज़रत वहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताबीन, बाज़ ताबीन में है, बाज़ अतबा ताबीन में से हैं, वो फरमाते हैं कि इसलिए कि ज़ुबैदा खातून हारून रशीद की जो अहलिया हैं, मलिका थी, उन्होंने अपने ज़माने में 2 बाग़ मिल्लत के लिए वक़्फ़ किया था। खजूर के, तर खजूर के 2 बाग़ मिल्लत के लिए वक़्फ़ किया था। वो बाग़ और मक्के शरीफ के तर खजूर, ये दोनों खजूर लोग मार्केट में मिलाकर ला रहे हैं। यानी जो बाग़ मिल्लत के लिए थे, वक़्फ़ के थे, वो भी बाज़ार में बेचे जा रहे हैं। तो मक्के के तर खजूर अब खालिस तर खजूर नहीं रहे, मुश्तबे खजूर उसमें मिल गए। तब से मैंने 2-3 साल हो गए कि मैंने खजूर खाना छोड़ दिया, जबकि वो मेरी मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा हज़रत वहैब ने कि वो क्यों? तो फरमाते हैं कि एक ज़मीन का एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं दिया, आइन के साथ, दाद या अलिफ आइन, दिया, और एक हिस्सा होता है उसे सवाफ़ी कहते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, यानी खेतियाँ। तो खेतियाँ हैं, ज़मीन जो काबिल काश्त होती है, उसमें एक हिस्सा शरीयत में दिया कहलाता है और एक सवाफ़ी कहलाता है। दिया का मतलब वो खेती जो किसी की मिल्कियत में हो, वो खेती जो किसी की मिल्कियत में हो, और सवाफ़ी का मतलब वो खेतियाँ जो किसी की मिल्कियत में नहीं है, लेकिन लोग उसमें खेती करते हैं, कोई भी उस पर कब्ज़ा कर लेता है और खेती करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आजकल जो बीज और जो पौधे दिया यानी मिल्कियत वाली ज़मीन में उगाए गए, वो वहाँ से निकाल कर सवाफ़ी किसी की मिल्कियत न रखने वाली ज़मीन में बोए जा रहे हैं। तो आप जो गंदुम खा रहे हैं, आप जो जवार खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, वो भी मुश्तबे है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये भी मुश्तबे है। तो ये सुनना था, हज़रत वहैब रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि आज के बाद मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा। अब तक खजूर नहीं खाता था, सिर्फ शुबह की वजह से, लुक़मा हराम का शुबे का ना हो जाए, मुश्तबे ना हो जाए, इसलिए आपने रोटी खाना छोड़ दिया। तो अब आप गौर कीजिए कि कैसे एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारते थे।
हाज़िरीन किराम, अब उसके बाद आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत वहैब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा आपके पास दूध लेकर आती। तो जब पहली मरतबा आपके पास दूध लाई तो हज़रत वहैब ने फरमाया कि ये दूध आपने कहाँ से लिया। दूध के बारे में पूछ रहे हैं कि ये दूध आपने कहाँ से लिया। तो वालिदा फरमाती हैं कि बेटा मेरी बकरी है, मैंने उस बकरी का दूध लाया। तो फिर आपने सवाल किया कि ये बकरी कहाँ पर चरती है। तो ये कहते हुए आप दूध अपने लब के करीब ले गए। हज़रत वहैब पीना चाहते थे, भूखे थे। तो वालिदा ने खामोशी इख्तियार की, मैंने जवाब नहीं दिया कहाँ चरती है, मतलब उनकी बकरी कहीं भी चरती थी। तो जब वालिदा की खामोशी हुई तो उन्होंने अपने लब से दूध हटा दिया और कहा कि आज के बाद मैं दूध भी नहीं पीऊँ। तो खाने पीने में अकाबिर हमारे इतने एहतियात करते थे, और आज हमारा क्या हाल है। जो कारोबार करते हैं हराम तरीके से करते हैं। कारोबार के लिए लोन ला लिए, कारोबार के लिए रिश्वत दे रहे हैं, कारोबार के लिए हराम कारोबार कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हाज़िरीन, कौन सी गलती पर नज़र डालें, कौन सी गलती बताएं। एक फारसी ज़बान का शेर है, तन हमा दागदार शुद पंबा निहम कुजा कुजा, पूरा जिस्म जख्मों से भरपूर है, कहाँ मरहम रखेंगे, किधर दवा लगाएंगे। आज हमारी अमली ज़िंदगी का, दीन का ये हाल हो चुका है। छोटी मोटी बातें आज कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हैं, वो हराम मुश्तबे वगैरह बहुत बड़ी बातें। हाज़िरीन, कितने ऐसे मुसलमान भाइयों की कपड़े की दुकानें, आजकल रेडीमेड कपड़ों का बड़ा चलन है। आप देखिए अपनी दुकानों के सामने वो लोग एक स्टैचू रखते हैं जिसको कपड़े पहनाते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि ये रखना जायज़ है या नहीं है। अब लोग ये ना कहें कि भाई ये मौलवी साहबों से मुश्किल यही है, ये जायज़ वो नाजायज़ बोलते रहते हैं। तो मैं पूछूंगा मेरे भाई, आपको डॉक्टर से शिकायत क्यों नहीं होती? वो भी तो यही बोलते हैं ना डॉक्टर को, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मौलवी साहब बोले तो आपको तकलीफ होती, डॉक्टर बोले तो खुशी होती। डॉक्टर आपके जिस्म का इलाज करते हैं और मौलवी साहब आपकी रूह का इलाज करते हैं। डॉक्टर आपको सेहत की तरफ ले जाना चाहते हैं और ये हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा आपको अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो सेहत बड़ी है या फिर अल्लाह ताला बड़ा है, फैसला कर लीजिए। इसमें उलमा को कुछ बोलने की, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। ये लोग खाली फतवे देते, सब वही काम करते। कारोबारी कारोबार करता, कपड़े वाला कपड़े बनाता, दूध बेचने वाला दूध बेचता, अखबार डालने वाला अखबार देता। मौलवी क्या करेगा? अपना ही काम करेगा, उसका काम फतवा देना है, फतवा देगा। इसमें शिकायत की क्या बात है। तो ये जो दुकानों के बाहर स्टैचू लगा के रखते हैं, ये खुद एक मसला है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, मैं बिला दलील नहीं बोलता कोई बात। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में या जिस घर के सहन में तस्वीरें होती हैं वहाँ पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो हमने फरिश्तगान रहमत के लिए दरवाजे बंद कर दिए, दुकान के सामने स्टैचू लगा दिया। दूसरा मसला, उस पर इंतहाई बेहयाई की बात। अल्लाह ताला हमको शर्म अता फरमाए, हया अता फरमाए। ख़त्म हो चुकी है हया, नाम नहीं है हया। फिक्र अकल इंसान की इतनी बोसीदा हो चुकी है, जैसे हड्डी बोसीदा हो जाती है वैसी बोसीदा हो चुकी है अकल। सोचने के लिए एक मिनट को लोग तैयार नहीं है कि औरतों की हैयत के वो पुतले भी लगाए जाते हैं, उस पर कपड़े पहनाए जाते हैं। शर्म से पानी पानी होके मरने की बात। किसी मुसलमान का दिल कैसे गवारा करेगा कि वो स्टैचू वहाँ रखे, वो हैयत बताए, वो औरतों की कैफियत को बताए। हमारा दीन, दीन इस्लाम तो औरत को सरापा पर्दा बनाया है। औरत की ज़ात, औरत का कपड़ा ही नहीं, उसकी हैयत, जिस्मानी कैफियत भी नहीं दिख रहा है। इसलिए ढीले ढाले बुर्के पहनने का हुक्म है। और मुसलमान है, बेच रहे, ये जायज़ है। ऐसे सैकड़ों बुराइयां हैं, अब बताने के लिए अगर बैठ जाए तो नहीं मालूम कितना वक्त लग जाए। कारोबार में ऐसे ही मामला है, बोलचाल में ऐसे ही मामला है। पाक लुक़मा इंसान को अल्लाह के करीब करता है।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो पाक रिज़्क़ तुमको अता किया है उसमें से खाओ। आखिरी एक बात अर्ज़ करूँगा, बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने भी लिखा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने भी तहरीर फरमाया है, इरशाद फरमाया कि पिछले ज़माने में जो हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जैसे अम्बिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत किराम, औलिया अल्लाह, इनके पसीने और लुआब में बदबू नहीं आती थी, इनके कपड़ों पे बदबू नहीं आती थी। वो पहनते थे मगर कपड़ों में बदबू नहीं आती। आज हम 2 दिन पहन लिए तो कपड़ों में बदबू आ जाती है, बदन पे मैल जमा हो जाता है, आंखों में मैल जमा होता है। ये सब इंसानी बशरी तकाज़ों से वो लोग पाक थे। क्यों? फरमाते हैं हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि उनका लुक़मा हलाल और पाक था, तय्यब लुक़मा खाते थे। और आज हम मुश्तबे हराम का लुक़मा खाते हैं। वो हराम का लुक़मा अपना असर जिस्म पर बताता है कि मैल कुचैल हो जाता है, थूक में बदबू, मुँह में बदबू, पसीने में बदबू। इस वक्त बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुश्किल में काम करना ही मर्दों का तरीक़ा है। जो लोग मर्दाने हक़ होते हैं वो मुश्किलात का ही सामना करते हैं, आसान काम तो सब कर लेते हैं। तो मर्दाने हक़ अगर हम हैं तो मुश्किलात में कूद पड़ना चाहिए। ज़माने से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़माने में जो हराम कारियाँ फैली है उनसे बच के उनसे लड़ने की ज़रूरत है। वो आदमी दरअसल मुजाहिद है जो हराम कारियों से लड़ता है। तो हाज़िरीन किराम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैल कुचैल बदबू जो बदन में आती है यह हराम लुक़मे की या मुश्तबे लुक़मे की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़ियामत में हराम कारी इतनी फैल जाएगी, सूद इतना आम हो जाएगा कि बचना मुश्किल होगा। अगर कोई बचे तो भी गुबार तो उसके नाक में जाएगा। सूद और हराम कारी का गुबार तो कम से कम उसकी नाक में जाएगा। और आज वो हो रहा है। मैं सीधी बात करता हूँ, आजकल मदारिस में और दीनी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, मस्जिदों में, दीनी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी लोग काम करते हैं, दीनी खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी तनख्वाह हलाल पाक होती है, हलाल पाक होती है, लेकिन वो बैंक के ज़रिए हासिल की जा रही है। तो सूद के गुबार को लेकर वो तनख्वाह आ रही है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत है। सूद का गुबार लेकर वो तनख्वाह आ रही है। सरकार ने फरमाया मेरे आका का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। 1400 साल पहले सरकार ने जो फरमाया अब हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये हो रहा है। क्योंकि जो पैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद की कमेटी ने या मदरसे के जिम्मेदारों ने जो पैसे बैंक में दाखिल किए, क्या मुअज्जिन साहब, इमाम साहब, मुदर्रिस साहब को वही पैसे मिलते हैं? नहीं मालूम कौन से हराम कामों में लगे हुए रकम होती, वो रकम भी मिल जाती। अगरचे के ये हलाल तो हो जाएगा इनका तनख्वाह देना, मगर वो गुबार सूद की भट्टी से होते हुए आ रहा है, सूद की गंदगी से होते हुए आ रहा है। बचना बहुत मुश्किल है, मगर बचने वाला ही मर्द है। मर्दाने हक़ का ये काम है कि वो हलाल लुक़मा इख्तियार करते हैं। बहरहाल हाज़िरीन किराम, जब हलाल हराम लुक़मे का असर बदन पर इतना होता है कि मैलो कुचैल और बदबू आती है, तो फिर उसका असर दिल पर कितना होगा, रूह पर कितना होगा, गौर करें। बहुत मोहताज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है अगर आखिरत अच्छी बनानी है। बहरहाल तबीयतों में नफासत उम्दगी या बेहतरी है तो हलाल लुक़मा पसंद आता है, और तबीयतों में गंदगी गिलाज़त अगर पड़ी हुई है तो हराम लुक़मा पसंद आता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हलाल लुक़मा हलाल रोज़ी हमको अता फ़रमाए और हमें जन्नत का मुस्तहक़ बनाए, उसकी रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।